जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि आज आपको फ्रैक्टल आता है। फ्रैक्टल नेचर ये एक मार्केट से रिलेटेड और प्रकृति से रिलेटेड है, बिकॉज मार्केट प्रकृति से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, इंसानों से जुड़ा हुआ है, इंसान इसको चलाते हैं, इसीलिए इसके अंदर फ्रैक्टल भी आता है। फ्रैक्टल एक्चुअल में एक नेचर का बिहेवियर होता है, जैसा कि आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा, जो लोग जानते हैं वो इसको जानते होंगे कि इसके अंदर कैसी चीज़ें आती हैं, बट मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ फैक्टर होता क्या है। एक्चुअल में फैक्टर की एक इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि है वेयर इज माई गैलरी। इसी बुक में चार्ट पर नहीं लगा सकता, इसको मैं इसके अंदर दिखा, इसको आपको फुल इसका दिखा। अब जरा ध्यान से देखना फैक्टर नेचर के अंदर होता क्या है। आपको अगर ये वाली इमेज दिख रही हो, ये इमेज है, तो आप और से देखना, मैं पास आता हूँ आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर साइड से पत्ती है, पत्ती, उसके अंदर पत्ती, उसके अंदर और फिर उसके भी अंदर, ठीक है। मतलब बाहर से जो एक आर्ट बनती हुई आ रही है वो अंदर तक खिलती आ रही है। एक्चुअल में फैक्टर का मतलब एक ऐसी आकृति से होता है जिसका ना प्रारंभ मालूम हो ना अंत, इसको फ्रैक्टल कहते हैं। जैसे कि आप इस पेड़ के अंदर देख तो यहाँ से एक चीज मानो, जैसे पेड़ का यहाँ से तना निकला, यहाँ से पेड़ का तना, यहाँ से पेड़ का तना निकला, ठीक है, ये गया, ये फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, यहाँ पर। अब जरा एक चीज देखना कि अगर मान लो ये ना होता, सिर्फ यही होती जमीन में से उगी हुई, मतलब एक बार एक टाइम पर जो पेड़ है ये एक वक्त पर इस तरह की डाली भी तो होगा, क्योंकि जब वो पेड़ उगता है जमीन में से सीधे डाली बनता है, पेड़ नहीं बनता। पेड़ इसको कहते हैं जब तना उसका बन जाता है। दूसरे बादलों को देखो, सारे एक से लग रहे हैं, और जितना आप इसको बड़ा करोगे उसको आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर देखो, ये बड़ी नस है, ये वाली जो है ये इसके अंदर है, इसके अंदर भी ऐसी है और इसके अंदर भी ऐसी है, बट ये दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से कंबाइंड है, किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इस तरीके से आकर से दिख रही है, ये आती हुई, ये आती हुई, ये आती, ये यूं आती हुई गोल 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 बीच में, लेकिन देखो यहाँ से भी शुरू होती पत्ती है और नीचे ऊपर नीचे सब तरफ पत्ती पत्ते हैं, ठीक है। सेकंड ये देखो, दिख रहा है एक पहाड़ की, जब आप यहाँ से इसको देखना शुरू करोगे, यहाँ पे भी आपको ऊबड़ खाबड़ जगह मिलेगी, ऊपर जाओगे ऊबड़ खाबड़, अंदर जाओगे ऊबड़ खाबड़, कहीं पे जाओगे आपको ऊबड़ खाबड़ जगह ही मिलेगी, बिकॉज ये फैक्टर का नेचर है फैक्टर का। कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के अंदर जितना आप उसको घुसते जाओगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा दिखती जाएगी। आपको गूगल पर कुछ सिंपल इमेजेस को दिखाता हूँ, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऐसी इमेज जिसके अंदर चीज़ है, मैं आपको एक मिनट से आपको दिखाता हूँ, इमेज एक लेकर आता हूँ, फिर देन उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ये नेचर से रिलेटेड है और ह्यूमन, इसको ज़्यादा लोगों ने, मैंने यूट्यूब पर चेक किया है, इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं बताया है, कुछ फॉरेनर्स हैं जिन्होंने बताया और एक इंडियन है, एक है, दो इंडियन हैं जिन्होंने इसे बताया, उसके बाद इसको मैं बता रहा हूँ। और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ चर्चा करता नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना इतना आसान भी नहीं है, मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लगा था। आपके लिए मैं वो इमेज लेकर आता हूँ, ओके 2 मिनट। ओके एवरीवन, मैं आपके लिए एक इमेज लेकर आया हूँ फ्रैक्टल की, जो कि ये आपके सामने। हाँ, आप जरा ध्यान से देखना, जैसे कि मल्टीपल इमेजेस हैं, आप जब इसको देखोगे, देखो मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं हो पा रही है, जो आर्ट्स है ये चित्र है वो फटने लग जा रहा है, बट आप सीख जरा समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप इस बॉक्स को देखो, अब ये देख रहे कि ये एक पूरा बॉक्स है और फिर उसके अंदर एक भी बॉक्स है, उसके अंदर एक बॉक्स है और उसके अंदर भी छोटे 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 बॉक्स है, लेकिन एक और चीज़ है, जब चीज़ को आप जूम करो ना
तो इसके अंदर आपको ऐसे बॉक्सेस और मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये देखो, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, बड़ा है सबसे बड़ा, उसके अंदर भी, उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर। ठीक है, आप नीचे देखो, ये देखो एक ये शेप है, फिर ये पूरी की पूरी शेप एक ये है, एक दो, इस पूरी शेप के अंदर ऐसी शेप 5 है, और फिर उनके अंदर भी देखो इतनी छोटी, 1 2 3 4 5, एक तो ये पूरी, फिर उसके अंदर छोटी, फिर उससे भी छोटी उनके अंदर, और वो मिलके बनाती है और इमेज ये। जब इसको आप जूम करो तो एक और इमेज आपको ऐसी मिलेगी। ये देखो यहाँ पर चीजें, ये इमेज देख रहे हो ना, इसके ये जो कोने हैं, ये जो कोने, इनको जब आप जूम करो तो आपको सेम इमेज मिलेगी, इसके अंदर देखने मिल जाएगी। मतलब क्या है, एक किसी ऐसी पार्टिकुलर शेप के अंदर कुछ ऐसी इमेजेस देखना जो कि पहले थी, वही उसके अंदर, जो बाहर है वही उसके अंदर है, चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, बस स्केल छोटा हो गया, मतलब साइज का फर्क आया बस। शेप वही है, चीज़ें वही हैं, साइज छोटे और बड़े हो गए। इसको हम फ्रैक्टल नेचर कहते हैं। एलोवेरा के अंदर होगा, देखा होगा आपने। और जो पेड़ होते हैं, पेड़ के तने से आप ऊपर जाओगे, इधर जाओगे शाखाएं, फिर शाखा, फिर एक शाखा पे जाओगे उसमें भी डाली निकलूंगी, उन डाली पे उसमें पत्ती निकलूंगी, पत्तियों पे जाओगे फिर आपको ऊँची मिल जाएगी। तो किसी एक बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, लेकिन सेम साइज, सॉरी सेम आर्ट, सेम, उसको क्या कहते हैं यार, मतलब आपको आकार जो है, जो आकार है वो सेम मिलेगा, बट जो साइज है वो छोटा होगा। मैंने साइज और आकार से एक ही होगा, आप समझ रहे हो, देखो बड़ी है इसके अंदर छोटी, बस है तो इसकी ऐसी, ये भी बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, फिर बॉक्स के अंदर बॉक्स है। ठीक है, ऐसी ही चीज़ें काम करती हैं। अब आप सोचोगे कि यार फ्रैक्टल है, ये नेचर के अंदर है, बट नेचर से हम जुड़े हुए हैं, हम मार्केट को चलाते हैं, तो मार्केट के अंदर फ्रैक्टल कहाँ पर, हम आपको मार्केट के अंदर जो फ्रैक्टल है उसको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर देखो मल्टीपल्स टाइम फ्रेम्स, इसको यहाँ पर फैक्टर कहते हैं। ये है मार्केट के फैक्टर, जैसे कि एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मंथ से। मैंने आपको बताया कि मार्केट क्यों बनती है, वो कैंडल्स कैसे बनती हैं, टाइम फ्रेम्स के हिसाब से बताया है कि एक मतलब कि ये मैंने 12 महीने कैंडल निकाली है, तो इसका मतलब ये है कि ये 12 महीनों में बनेगी। 6 महीने की निकालता तो ये कैंडल 6 महीने में बन के तैयार होगी, मतलब 6 महीने का प्राइस ऊपर नीचे, प्राइस ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब सेकंड कैंडल जब बनेगी तो 6 महीने बाद बनेगी, जैसे इसमें देखो 4 महीने बाद बनेगी। ठीक है, ऐसे इसके अंदर आपको देखो 9 दिन के बाद आपको एक कैंडल देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब फैक्टर कहाँ है, मैं आपको फैक्टर दिखाता हूँ, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ फैक्टर। एक ये कैंडल है, मैं इसको हटा देता हूँ। इसके अंदर मैं मंथ्स ईयर भी चलता हूँ। ठीक है, 12 महीने चार्ट पर आ गया। 6 महीने की कैंडल है, इसको मैं आपको इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको हटा दूँ तो आप देखेंगे कि ये एक 6 महीने की कैंडल है। तो फैक्टर नेचर देखना, ये एक कैंडल है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर मैंने इसको, ये आगे वाली कैंडल। अब एक बात को आप देखना कि मैं उस इमेज के अंदर मैंने क्या बताया था कि एक ऐसी इमेज जिसको आप जिस तरह उसके अंदर जाओगे आपको वैसे ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब 1 मंथ में चले, 6 महीने का था, 1 मंथ में चले गए। ठीक है, अब ये देखो, जहाँ एक कैंडल थी वहाँ पे कितनी सारी कैंडल हुई, साइज बदला है तो कैंडल ही है, तो कैंडल ही साइज बदला लेकिन है कैंडल। और छोटा चला जाऊँ तो पूरा ट्रेंड हो गया। मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो बताया था पहले, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बताए थे। अब देखो कि अगला आदमी, अगर मैं इसके अंदर 6 महीने पे गया थी एक कैंडल, 1 मंथ पे गया 6 3 2 पे देखो 7 8 कैंडल हो गई थी, ये पिछले 6 महीनों पे कुछ आया था, वीक पे आ गया तो पूरा ट्रेंड हो गया ये तो।
डेली पे चला जाऊँ तो ये स्केल और बड़ा हो गया यार। ये देखो, देख रहे हो, रेली है पूरी। अब जहाँ पर ये एक कैंडल थी वहाँ पर पूरा पूरा ट्रेंड आ गया सामने। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपको फ्रैक्टल को ना बताता, आपको इन टाइम फ्रेम्स के बारे में ना बताता, तो आप अगर सपोज करो आप 6 महीने में बैठे हो या 6 महीने में आपको एक ही कैंडल देखने को मिल रही है, 6 6 महीने में ट्रेड करोगे? नहीं करोगे ना। और मैंने आपसे कहा कि आपकी नज़र में क्या है, एक कैंडल 6 महीने पर, आप सपोज करो कि आप 6 महीने पे ट्रेडिंग कर रहे हो, 6 महीने वाली टाइम फ्रेम का आप ट्रेड कर रहे हो, आपके सामने एक कैंडल, 1 महीने वाले में क्या है, 1 महीने वाले के सामने रेली है, देख रहे हो, उसके सामने एक ट्रेंड बन गया, उसके लिए तो ट्रेंड है ये। उससे छोटे पे बैठा है, उसके लिए भी ट्रेंड हो गया। सो अगर आपने सुना हो कि मार्केट के अंदर ट्रैप होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअल में ट्रैपिंग इसी की वजह से होती है, और यही है जो कि इसको सॉल्व कर सकता है। डेली पे चले जाए तो देख रहे हो स्केल बढ़ता चला जा रहा है। और अगर मैं ऐसा करूँगा छोटे टाइम फ्रेम से ऊपर आते जाऊँगा तो वो छोटे होते जाएंगे, जब यहाँ पे इतनी सारी कैंडल है, अगर मैं इस टाइम को बढ़ा दूँ तो ये कम होती जाएंगी। और छोटे पे चलते हैं, ये 4 आवर देखा कितनी बड़ी रेडी है यहाँ से। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इससे हम क्या करें, कि भाई मुद्दे की बात तो ये है ना, हमको इससे करना क्या, हमने देख लिया, हाँ चलो फ्रैक्टल है, मतलब क्या है इससे, काम का क्या है। अब मैं आपको सिर्फ काम की चीज़ बताता हूँ। आप एक चीज़ देखना, इसको हटा देता हूँ, अब मैं 4 आवर की किसी कैंडल को पकड़ता हूँ, एनी वन कैंडल 4 आवर की, कोई भी एक कैंडल को मैं पकड़ता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, देखो 4 आवर कैंडल पकड़ ली 4 आवर कैंडल। अब मुझे बताओ आपको ट्रेंड कौन सा दिख रहा है, अब ट्रेंड है मार्केट बढ़िया ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर बढ़िया ऊपर जा रहा है। अब ज़रा मैं टाइम फ्रेम को छोटा कर दूँ, 1 मिनट, अब यार कि जब मैंने आपको बताया तो ट्रेंड किया था, अरे यार जब मैंने आपको 4 आवर पर किसी भी कैंडल दिखाया था तो आपके सामने ट्रेंड किया था। अब इसके अंदर देख लो, अप ट्रेंड हुआ, फिर डाउन ट्रेंड हो गया, फिर अप ट्रेंड हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर ऊपर हो गया, नीचे। मतलब किसी एक दूसरे टाइम फ्रेम पर हमें इमेज कुछ और देखने को मिल रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पर दूसरे टाइम फ्रेम पर हमें इमेज कुछ और देखने को मिल रही है। इसी वजह से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है। आप 4 आवर बैठे हो, मेरी बात मानना, जरा सुन के देखो, आप 4 आवर चार्ट फ्रेम पर बैठे हो, टाइम फ्रेम पर बैठे हो, वहाँ पर आपको आपके सामने क्या चल रहा है, सिंपल बाइंग। और जो बैठा है 1 मिनट पे वो यहाँ से बाय कर रहा है, यहाँ से सेल कर रहा है, यहाँ से बाय कर रहा है, यहाँ से सेल कर रहा है, यहाँ से बाय कर रहा है, यहाँ से सेल कर रहा है, यहाँ से बाय कर रहा है, यहाँ से सेल कर रहा है। लार्जर टाइम फ्रेम और जो बड़े टाइम फ्रेम और ये छोटे टाइम फ्रेम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि अगर मैं 4 आवर पे क्या था मेरे सामने, अप ट्रेंड, 1 मिनट पे क्या था, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड दोनों, 15 मिनट पे क्या था, डाउन ट्रेंड। जैसे कि ये देखो मेरे सामने डाउन ट्रेंड आ गया। और इसी को अगर मैं देखूँ, इसी को जोन को अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक बार, सिंपल ये 2 कैंडल अब ट्रेंड है, और छोटे टाइम फ्रेम में पूरा पूरा ट्रेंड बदल गया, पूरी की पूरी इमेज बदल गई एक टाइम फ्रेम की बदलने से। अब इसके यूज यही है कि ये आपको एक्चुअल इमेज दिखाती है मार्केट के अंदर की चल क्या रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो एक कैंडल यूँ है, मैं वही एग्जाम्पल जो बनावटी कैंडल है जो गिर रही है, ठीक है, ये हमारे पास बनावटी कैंडल है जो कि गिर रही है, ये हमारे पास एक बेकार इस तरीके से। अब आपके सामने तो बनावटी कैंडल, सिर्फ एक कैंडल बनी, आपके सामने क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ चलेगी यहाँ चलेगी यहाँ चलेगी, एंड में आकर 1 घंटे बाद बंद। अब जरा एक बात पे ध्यान देना, जो आदमी 1 मिनट पे बैठा हुआ, 1 घंटा, 1 घंटे की एक कैंडल 1 मिनट में कितनी बनेगी, 60। उसके सामने भाई साहब पता है क्या बन गया होगा,
पूरा का पूरा ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आप 1 आवर पे बैठे हो, आपको दिख रहा है, और जो 1 मिनट पे बैठा है उसको ये दिख रहा है। अगर किसी के मन में ये चीज़ आदमी सोच रहा हो यार मैं भी वाटर ब्लॉक सीख लूँ, सामने वाला भी वाटर ब्लॉक सीख ले, सभी के सभी वाटर ब्लॉक सीख लें, तो काम क्यों करेगा। तो इस टॉपिक इस वजह से काम करते हैं क्योंकि हर आदमी सेम टाइम फ्रेम को नहीं देखता है, कोई दूसरे टाइम फ्रेम को देख रहा होता है, कोई दूसरे टाइम फ्रेम को देख रहा होता है, और इसी वजह से लोग ट्रैप होते हैं, मार्केट चलता है। और अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर टाइम फ्रेम्स ना होते तो मार्केट आज चलता ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई होप आपको समझ में तो आ गया हुआ इतना कि जैसे कि ये देखो 15 मिनट पर ऊपर गया है, नीचे गया है, इतना सिंपल नहीं है। देखो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे चौक हो गया, चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर आईडीएम, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर फैक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर किसी को मालूम हो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के अंदर किसी ने अगर देखा हो, उसको बताया जाता है कि हेड एंड शोल्डर, शोल्डर, हेड, शोल्डर। ठीक है, अब ये जो इमेज है हमारे सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बताओ मार्केट के अंदर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे सॉल्व करना बताया था कि देखो ये जो बन रहा है, ये जो एक्चुअल में थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मार्केट सीधी सीधी नहीं बनती कभी भी, टेढ़ी मेढ़ी बनती रहती। अब इसको कैसे सॉल्व करने किया जाता है बताया तो कि जब ये टूट जाए रिट्रेस पे एंट्री करो। एक्चुअल एंट्री पता है कहाँ पे होती है, एक्चुअल एंट्री यहाँ पर होती है, रियल एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पर होती है हमेशा। यहाँ पर तो रिटेलर होते हैं, यहाँ पर तो रिटेलर होते हैं। अब आप बैठे हुए 1 घंटे में, 1 घंटे की कैंडल आपके सामने बस एक हैमर बनी हुई है, और जो 15 मिनट जो 1 मिनट वाला है उसके सामने पूरा स्ट्रक्चर। इसी वजह से हर कॉन्सेप्ट काम करता है मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडिया की बात करूँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप अगर मानो कि ट्रेडिंग सिर्फ दुनिया सिर्फ इंडिया ही है दुनिया में, अरबों लोग हैं दुनिया में, और ट्रेडर्स भी और करोड़ों हैं। क्योंकि सारे के सारे टाइम फ्रेम, अगर मान लो एक ही टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, तो सारे के कोई भी चीज़ काम नहीं करती, कोई भी चीज़ काम नहीं करती। मैंने आपको सपोर्ट एंड बताया कि यहाँ पर सपोर्ट पे क्या करना होता है, बाय। नया से नया मार्केट के अंदर कोई ट्रेडर आया हो उसको भी पता होता है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट बने तो बाय करना होता है। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पर इसको बाय करेंगे और सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम का फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम और ना हो बना चाहते फर्स्ट टच सेकंड टच तो बाय करते। अब मुझे एक बात बताना जरा सीधी सी बात, ये मार्केट है, बाजार है, बाजार के अंदर क्यों मार्केट चलता है ये आपको अगर पता हो, जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूँ। मार्केट में से तभी चल सकता है जब तक उसके अंदर ये 2 लोग हों, एक हमारे पास बाय करने वाला, एक बाय करने वाला, एक सेल करने वाला। ठीक है, अब जरा एक बात बताना, मैं यहाँ पर अब मैं छोटा सा कोई भी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 10 किलो आलू लेकर गया सब्जी मंडी, एग्जांपल के लिए सब्जी मंडी के अंदर आलू है, ये 10 किलो आलू लेकर आया, इसके पास यार इसके अंदर क्या हो जाता है इसको 10 kg। ठीक है, इसके बाद 10 किलो आलू है, और ये बंदा 10 किलो आलू खरीदने आया, क्या हो गया इसको, तो ये बंदा भी करने आया 10 किलो आलू बाय। ठीक है, अब जरा एक बात देखो, मार्केट के अंदर ये खरीदने आया 10 किलो, और ये आया 10 किलो बेचने। भाई इसकी रेट पर ये 100 रुपये किलो बेच रहा है या 50 रुपये बेच रहा है, 10 रुपये बेच रहा है, इसको रेट पसंद आएगी, ये 10 किलो बेचेगा, ये 10 किलो ले आया, मार्केट खत्म, सीधे 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 सौदा। अब जरा एक बात बताओ, अब मार्केट के अंदर सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूँ, मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं, भाई बेचने वाले हैं। ठीक है,
मार्केट के अंदर सिर्फ बेचने वाले, ये भी बेचने आया, ये भी बेचने आया है, ये भी बेचने आया है, खरीदेगा कौन? हो गई मार्केटिंग, चल गया मार्केट, खरीदेगा कौन? आपसे सिंपल सी एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताओ किसी मार्केट के अंदर दोनों जितने भी लोग सारे बेचेंगे, खरीदेगा कौन? बैठे रहो, कोई नहीं खरीदने वाला। तो मार्केट को चलाने के लिए एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए, तभी इनके प्राइस के अंदर ऊंच नीच हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था, इसको फैक्टर को समझाने के लिए मुझे इसके नीड पड़ती है, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब जरा एक चीज़ देखो कि जब मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम होगा तो सारे के सारे बाय करेंगे। तो एक बात बताओ, सारे बाय करेंगे तो सेल कौन करेगा? भाई मार्केट के अंदर खरीदने आए हो, बेचने वाला भी तो चाहिए। यहाँ पर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे बेचने वाले चाहिए, बेचने के लिए तैयार नहीं है, सारे खरीद मार्केट चल नहीं पाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। इसी वजह से टाइम फ्रेम है। मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, मैं लार्जर टाइम फ्रेम में चला गया, सपोर्ट दिख रहा है, चलो ठीक है। और ऊपर चला गया, कहाँ है सपोर्ट? वो छोटा सा है, वो कोई सपोर्ट? कहाँ है सपोर्ट में? बताओ, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। और टाइम फ्रेम ऐसे नहीं बनाएंगे, आपका डेली या 4 आवर से लेके 1 मिनट तक का जो टाइम फ्रेम्स है वो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स के, स्विंग इंट्राडे स्कैल्पर्स के। और जो डेली से ऊपर चले जाते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स वालों के टाइम फ्रेम्स हैं, वो है होते हैं एक्चुअल मार्केट को चलाने वाले स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा होता है, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग सरकार है, वो चलाने उनको वो जब होते हैं ना, वो जब ट्रेड करने आते हैं तो इनके ऊपर देखते हैं 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल का डाटा। बताओ, मुझे यहाँ पे 20 करोड़ की बाइंग करनी है, 10 करोड़ की बाइंग करनी है, मैं सपोर्ट इस्तेमाल करता करूँगा। लॉजिक सी बात है भाई कि मैं सपोर्ट इस्तेमाल करूँगा, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, उसके बेसिस पे आगे चलूंगा। टेक्निकल हमारी छोटी डेज के लिए होते हैं, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये आपको फैक्टर समझ में आया होगा कि फैक्टर एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर एक तरह की जाल सा होता है। जैसे कि एक और बार मैं आपको क्लियर करा दूँ, 12 साल की ट्रेड, 12 महीने की जो कैंडल ओपन नहीं रही है, जैसे 6 महीने की कैंडल, 6 महीने के कैंडल के अंदर भी कैंडल, उसके अंदर भी कैंडल, उसके अंदर भी कैंडल, उसके अंदर भी कैंडल, जो कि मिलकर एक रैली बनाते हैं। लार्जर टाइम फ्रेम वाले के आंखों के सामने और कुछ चल रहा है, छोटे वाले के सामने और कुछ चल रहा है। ट्रैपिंग, वो छोटे टाइम वाले जो होते हैं लोग वो ज़्यादातर ट्रैप होते हैं। लार्जर टाइम फ्रेम वाले लोग ज़्यादा ट्रैप नहीं होते। आई होप आपको फ्रैक्टल क्लियर हुआ हो कि एक्चुअल फैक्टर क्या होता है। अब फैक्टर ये तो बेसिक था, मैंने सिर्फ मार्केट के अंदर आपको फैक्टर नेचर को बताया है कि जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं वो फैक्टर होते हैं मार्केट के अंदर। उनके अंदर की कैंडल्स हमें बनेंगी, छोटी बड़ी बनेंगी, पर कैंडल्स हम प्राइस में मूव कर रहा है, लेकिन हर एक कोई भी इंसान, हर एक दूसरा बंदा, दूसरा ट्रेडर किसी दूसरे टाइम फ्रेम देख रहा है, उसके सामने एक दूसरी इमेज बन रही है, इसलिए वो बाय कर रहा है, वो सेल कर रहा है। लिक्विडिटी फैक्टर की वजह से बन रही है, क्योंकि एज अ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं एक सपोर्ट मार्क करके बैठा हूँ, 1 आवर पे एक रेजिस्टेंस है, 1 आवर पे कुछ है ही नहीं है, 4 आवर पे कुछ है ही नहीं है। तो भाई मेरे आंखों के सामने तो नहीं दिख रहा ना, तो वहाँ पर मैं बाय बाय करूँगा, तो मेरे सामने तो ऑर्डर ब्लॉक आ गया, मैं यहाँ से बाय करूँगा, ये मुझे दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। तो इसी वजह से ये फर्स्ट टच हुआ, ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि ये सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से सर चली जाएगी। चलिए, हम ऑपरेटर है, जहाँ कर दो वहीं से ऊपर चली जावे, ऐसे थोड़ी ना है। ठीक है, कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक। मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से उठेगी, कहाँ पर जाएगी, एक्चुअल में सिर्फ आपको फैक्टर पता नहीं आता, क्योंकि फैक्टर हमें एंट्री के लिए, मतलब फैक्टर का यूज़ बताता हूँ आपको मार्केट के अंदर एक्चुअल। पहले तो फैक्टर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनाता है, फैक्टर मार्केट के अंदर ट्रैकिंग में मदद करता है, फैक्टर मार्केट के अंदर आपकी एंट्री, एज ए ट्रेडर की बात करूँगा अपनी, एंट्री में मदद करेगा, स्टॉप लॉस को छोटा करने में मदद करेगा, टेक प्रॉफिट को बड़ा करने में मदद करेगा, जब हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है,
ठीक है। आई होप आपको फैक्टर जो है वो क्लियर हो। अब देखो मार्केट यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना यार, तो यार मतलब कभी हलवा दो यार, मैं लिख के दे रहा हूँ ये टूटेगी लेवल। देखो आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये लेवल टूटी नहीं है, ये लेवल टूटेगी। देखो ये जो आपको गैप दिख रहा है ना इनके बीच में, ये गैप, ये छोटा सा गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है छोटा सा, ये टूटेगा ज़रूर। क्यों टूटेगा? तो यहाँ पे बना तो ये टूटा है। इस सारी चीज़ों के आंसर दिए जाएंगे, क्या देखते हैं कि टूटता नहीं टूटता। ये हमने टॉप इस पर चला दी, देखो हाँ भाई साहब टूट गया, टूटा, टूट गया। अब यहीं पे एक चीज़ देखो, मैं 4 आवर पर हूँ, मुझे दिख गया कि हाँ भाई यहाँ पे एक जोन है, मैं इसमें एक लाइन लगा देता हूँ कि यहाँ तक मार्केट आएगा। सपोज करो कि अगर आपको भी मुझे जैसे रहा, मुझे मैंने अभी चीज़ पढ़ी है, मैंने ये चीज़ सीखी, तो मुझे मालूम था कि मार्केट को यहाँ तक आना ही आना है। अब आपको भी ये चीज़ मालूम हो और टाइम फ्रेम से 4 आवर ऐसे सब पर बैठ जाएंगे इस पर बाय करने के लिए। वीक पे चले, ये बताओ वीक पे कहाँ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है यहाँ पे गैप? कोई गैप है? कोई गैप नहीं है। तो यही वजह होती है फैक्टर की। जितने भी टाइम फ्रेम है सारे के सारे फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर का एक जो बेसिक था, फैक्टर के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आप क्लियर कर देगी पूरी तरीके से फैक्टर के और जो नेचर होते हैं, इंटरनल्स नेचर होते हैं, फैक्टर के स्विंग्स होते हैं, फैक्टर स्विंग्स होते हैं, फैक्टर की बहुत सारी यूजेस होते हैं। बट एक मेजर जो चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। चला गया इस पर, वीक पे तो नहीं होगा शायद। 1 आवर पे चलते हैं। और फैक्टर ये जो आपको टाइम फ्रेम देखना है, फैक्टर्स ये अपने अंदर एक कनेक्शन की वजह से हैं। मतलब कि अभी आपको दिखाता हूँ, ये है। अब इस कैंडल के ऊपर ज़रा ध्यान देना, ये कैंडल 1 आवर, 1 आवर का आधा कितना होता है? 30। यहाँ पे वैसी कैंडल देखी, ये रही। कलर मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया है। हैमर है, हैमर है। 30 का आधा करो 50, हैमर है, हैमर है। और 50 का आधा 7.5 होता, बट इसके अंदर है नहीं। 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट पे होगा शायद, शायद होगा 1 मिनट। टॉप पर ही मिलेगा, देखो इसके अंदर है। क्योंकि मैंने आपको कैंडल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, कैंडल पैटर्न प्रो एडवांस में पढ़ाई थी। उसके अंदर देखो इन दोनों कंबाइन करो तो क्या निकलेगा? हैमर ही निकलेगा। तो ये होती है फ्रैक्टल नेचर की खासियत, कि जुड़े हुए कुछ ऐसे नंबर, जैसे कि 1 आवर का आधा 30, ऐसे नंबर्स मेरे को मिलेंगे जो कि आपस में जुड़े हुए हैं 2 के हिसाब से, आधे वाले। ऐसा नहीं कि तुम मतलब, इनका बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, बढ़िया यूज़ होता है इनका। फैक्टल आपको आई होप अब तो समझ गए होगे यार, इतना समझाने पर भी नहीं समझे तो फिर बेकार है, फिर तो बेकार है भाई सब कुछ। अब कुछ एडवांस चीज़ें हम लेके आएंगे फैक्टल के अंदर। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक सब्सक्राइब कर लो भाई, हमारे लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। चलते हैं, गुड बाय। हाँ कल का टॉपिक बता देते हैं। कल जो टॉपिक होगा आपका कुछ आपके एडवांस फैक्टल के बारे पर ही टॉपिक होगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो कमेंट में बता के जाए कि क्या समझ में नहीं आया, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, उसको बताऊंगा, फिर उसको समझा सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।